नमस्कार, मौसम तक चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 13 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसमी सिस्टमों की बात और उसके बाद बारिश की संभावनाओं की बात करें, इससे पहले एक बार देख लेते हैं मॉनसून अब तक कहां तक वापस लौटा है और देश में अब तक पोस्ट मॉनसून सीजन में बारिश का क्या प्रदर्शन रहा है। 1 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच इन 12 दिनों में बारिश का जो स्तर है सामान्य से 13% ऊपर बना हुआ है, जहां इस दौरान 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। 45.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 13% ज़्यादा है। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश में कमी है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघालय, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में कमी रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश कम हुई है और हिमाचल प्रदेश में बारिश में कमी रही है। बाकी क्षेत्रों में बारिश औसत या औसत से अधिक हुई है। केरल में बीते कुछ समय से 24 से 36 घंटों से बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बारिश में कमी थी वो फिर से सरप्लस पहुँच गई है और यहाँ पर 117% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। 121 मिलीमीटर की तुलना में 262.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति है। कर्नाटक में भी सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। तमिलनाडु में 94% ज़्यादा बारिश हुई है। 86% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है पुदुचेरी में, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी 76% रेन ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति बारिश की रही है। मानसून की वापसी की सीमा आप देखिए कहाँ तक पहुँची है। जिस तरह की मौसमी स्थितियां पूरे भारत में बनी है, विशेष रूप से उत्तर और पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में, उसके आधार पर मानसून का जो वापस होने का सिलसिला है वो तेज़ी से आगे बढ़ा और आज मानसून मध्य प्रदेश और गुजरात के बाकी जो इलाके थे इन सभी भागों को वैकेट कर गया। पूरे राज्यों, इन दोनों राज्यों को अलविदा कह गया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी लगभग एकदम दक्षिण में पहुंच गया है, सुदूरवर्ती ओडिशा में भी काफ़ी जगहों पर मानसून काफ़ी जगहों से अलविदा कह चुका है। गंगे पश्चिम बंगाल में सिर्फ पश्चिमी और तटीय सीमाएं बची हैं, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय सीमाएं बची हैं, और यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मानसून के वापस होने का इंतजार है। बाकी जगहों से मानसून वापस लौट चुका है। महाराष्ट्र में प्रोग्रेस हुई है, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के काफ़ी हिस्सों से वापस लौट गया है। और ये वो सीमा रेखा है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो सीमा रेखा है आप देखिए, अगर हम इसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर देखें तो यहाँ तक जब मानसून पहुँच जाता है, ये जो रीजन है यानी मध्य महाराष्ट्र के भागों तक, तब ये मान लिया जाता है कि पूरे, अगर इसके बाद मानसून के जो वापस होने की प्रगति है वो दिखाई ना भी दे, वो विजिबल भी ना हो हवाओं की कंडीशंस के आधार पर, तब ये मान लिया जाता है कि मानसून पूरे देश से वैकेट कर चुका है। और उसके बाद ख़ासतौर पर ये सिचुएशन तब आती है जब अक्टूबर का लगभग पहला पखवाड़ा बीत जाता है। 20 अक्टूबर तक अगर ये 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से नीचे नहीं जाता है, तब ये मान लिया जाता है कि मानसून वापस लौट चुका है। और इसी दौरान नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट इन होता है साउथ इंडिया में। तो ये कंडीशन मानसून की वापसी की है। और इस समय मौसमी सिस्टमों की बात अगर करें तो बंगाल अरब सागर के क्षेत्रों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसके बावजूद ये तमाम क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, खासतौर पर साउथ पेनिनसुलर रीजन को, जिसमें लक्षद्वीप भी शामिल है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र और गोवा, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र और गुजरात का तटवर्ती रीजन। इन सभी भागों में बीते समय से जो बारिश हो रही है उसका जो क्रेडिट है इसी सिस्टम को जाता है। इस सिस्टम से लेकर एक ट्रफ रेखा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच बनी है। इसी ट्रफ के नीचे काफ़ी स्ट्रांग हवाएं चल रही हैं और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में भी बना हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था, साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल टाइफून के चलते यहाँ पर यहाँ पर जो बना हुआ सिस्टम है सर्कुलेशन उत्तरी अंडमान सागर के पास, ये अभी इंटेंसिफाई होने में थोड़ा वक्त ले रहा है। पहले अनुमान था कि 10 अक्टूबर को बन जाएगा, उसके बाद लगा कि 12 अक्टूबर के आसपास बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। और इसके लिए आप जिम्मेदार मान सकते हैं कोम्पासू, जो साइक्लोनिक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया हुआ है उत्तरी फिलीपींस को पार करके अब हैनान की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसमें डिले हो रहा है और अभी और डिले होने की संभावना है। पहले के अनुमान के मुताबिक मॉडल ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि 15 अक्टूबर से इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जब ये
सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए पूर्वी भागों पर बढ़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें डिले हो रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर बना हुआ था, थोड़ा वीक हुआ है, लेकिन WD अभी भी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के करीब है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादल हैं और कुछ इलाकों में मौसमी हलचल भी देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल सिस्टमों की कंडीशन है। और अब हम जान लेते हैं बारिश की गतिविधियां कहां पर किस तरह से अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना बन रही है। इन भागों में दक्षिणी क्षेत्रों से जिक्र करेंगे हम। दक्षिणी हिस्सों में आने वाली अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से जो सिचुएशन है, समुद्री कंडीशंस हैं, आपको बता दें कि जो अरब सागर पर सर्कुलेशन है वो इन हवाओं को यहाँ पर धकेल रहा है, पुश कर रहा है। और जो साइक्लोनिक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशिया के तटों के करीब, वो इन हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये बहुत तेज़ी से चल रही हवाएं और बहुत ज़्यादा इसमें बल्क में बहुत मॉइस्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेकर यहाँ से आगे बढ़ रही हैं। और उस सिस्टम के ही वजह से हवाओं का जो फ्लो है ज़्यादा तेज़ हुआ है हाल के समय में, पिछले 24 से 36 घंटों में। और इसी वजह से आगामी 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप के तमाम रीजन्स में मूसलाधार वर्षा हो सकती है और सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने की इंटेंसिटी इस बारिश में रहेगी। बीते 24 घंटों में केरल में कई जगहों पर तबाही मचाई है बारिश ने, भीषण बारिश हुई है और ट्रिपल डिजिट रहा है तमाम शहरों में बारिश का आंकड़ा, त्रिवेंद्रम, कोचीन से लेकर। लेकिन उत्तरी और तटवर्ती रीजन ज़्यादा प्रभावित हुए थे, दक्षिणी और जो अंदरूनी इलाके इन भागों पर कम बारिश रही है। और यही कंडीशन हमें अगले 24 घंटों के दौरान यानी 13 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगी। तो केरल में लोगों को अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। जब तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म वियतनाम पर लैंडफॉल करेगा और बे ऑफ बंगाल में सिस्टम डेवलप होगा, तब तक ये कंडीशन यहाँ पर बनी रहेंगी। और ये कम से कम 3 दिन का प्रोसेस है। आज 12 अक्टूबर है, अगले 3 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा और इस दौरान यहाँ पर फ्लो काफ़ी ज़्यादा हवाओं का रहेगा। तो अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है ये टाइम यहाँ पर। और जब ये सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल कर जाएगा, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में सिस्टम स्ट्रांग बनेगा, तब उसके प्रभाव से भी हवाएं बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ केरल में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु के तमाम शहरों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, 50-60 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रिकॉर्ड किया जा सकता है यहाँ पर। इसके अलावा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और मैंगलुरु समेत तमाम इलाकों में तटवर्ती रीजन्स जो हैं और दक्षिणी आंतरिक रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है इस भीषण वर्षा के कारण। और ये कंडीशन जिस तरह की केरल में रहेंगी अगले 3-4 दिनों के दौरान, इसी तरह से कर्नाटक के भी दक्षिणी हिस्सों में रह सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में देखिए सिचुएशंस काफ़ी बदल चुकी है। अभी फ़िलहाल धीरे धीरे, क्योंकि मॉनसून एक तरफ वापस जा रहा है, दूसरी ओर ये हवाएं लगातार सिर्फ साउथ पेनिनसुलर का जो टिप वाला रीजन है, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से लेकर नीचे तक का, इन भागों को ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। और इसी तरह की इंटेंसिटी, इसी तरह का रिदम यहाँ पर हवाओं का बना रहेगा और इन इलाकों में बारिश लगातार जारी रहेगी। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना, इन भागों में बारिश बहुत कम हो चुकी है। कम से कम 13 अक्टूबर को इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। आंशिक बादल छा सकते हैं, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है उसके प्रभाव से और इससे पहले जो लायन रॉक नाम से साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंडफॉल किया था वियतनाम पर, उसके बाद थाईलैंड म्यांमार को पार करने के बाद उसकी हवाएं बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्रों में पहुंची हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन भागों में हवाओं का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा बढ़ा है अभी। और इन हवाओं का प्रभाव अब हमें जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, बांग्लादेश है, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश है, इन भागों पर दिखाई देने लगा है। भले ही सिस्टम के स्ट्रांग होने में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में समय है, लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा इन्हेंस हो सकती हैं 13 अक्टूबर से। तो अनुमान यह है कि आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं दक्षिणी उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में फिलहाल ड्राई रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा इसके लिए। सेंट्रल इंडिया में अगर देखें तो महाराष्ट्र के दक्षिणी तटवर्ती रीजन यानी कोंकण गोवा और गोवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें लगातार जारी रहेंगी आने वाले 24 घंटों में भी, क्योंकि अरब सागर पर सर्कुलेशन बना हुआ है, वो लगातार हवाओं को यहाँ पर भी पुश कर रहा है। इसके अलावा जो तटीय गुजरात का क्षेत्र है, सौराष्ट्र का, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, लेकिन आज की तुलना में और बीते 24 घंटों की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर मौसम सुस्त होगा।
उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अरब सागर पर, वो दक्षिण में थोड़ा सा जा रहा है, और इसी की वजह से जो फ्लो है हवाओं का, जो इंटेंसिटी है बारिश की, साउथ पेनिनसुलर रीजन में बढ़ी है और उत्तरी भागों में कम हो रही है। तो यहाँ पर फिलहाल गतिविधियाँ काफ़ी कम हो चुकी हैं महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन में और मध्य महाराष्ट्र में, लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान वेरावल, सोमनाथ और द्वारका, पोरबंदर, इन सभी क्षेत्रों से लेकर उम्मीद है कि दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। तटवर्ती महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इसमें पुणे से सांगली, सतारा और कोल्हापुर तक लाइट रेन होने की संभावना है। शेष महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी। कोस्टल रीजन्स पर अभी बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो आगामी 24 घंटों के दौरान तटवर्ती इलाके प्रभावित होंगे। क्योंझारगढ़ और बारीपाड़ा तक बारिश की जो इंटेंसिटी, बारिश का जो प्रभाव है वो दिख सकता है। धीरे धीरे बारिश अंदरूनी इलाकों में पहुंचेगी, तो 24 घंटों के बाद ओडिशा के अन्य आंतरिक इलाकों पर भी बारिश का प्रभाव दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद 14 या 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पर भी बारिश शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश में फिलहाल पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में जो बाकी इलाके हैं, कच्छ और उत्तर पूर्वी, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। इन भागों के साथ साथ अब हम चलते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आप देखिए बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। जैसा कि मैंने बताया, बांग्लादेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये रीजन्स प्रभावित हो सकते हैं। और क्यों प्रभावित होंगे ये आपको मैं पहले से ही बताता रहा हूँ। वियतनाम पर लैंडफॉल करने के बाद लायन रॉक नाम का ट्रॉपिकल साइक्लोन आगे बढ़ा और म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, इन सभी क्षेत्रों को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचा। उसकी हवाएं, उसका मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचने लगा है और इसी वजह से यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लाइट रेन होगी, लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लेकिन कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। पोस्ट मानसून सीजन में पूर्वोत्तर भारत का तमाम इलाका सामान्य से नीचे बारिश वाला रीजन बना हुआ है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन सब नज़र आ रही हैं, अनुमान यह है कि आने वाले कुछ समय तक ऑन एंड ऑफ बारिश काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बारिश में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि ये सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करे, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यवधान डाले दैनिक जीवन में, ऐसी कंडीशन फिलहाल नहीं है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। कोलकाता, दीघा और हावड़ा, हुगली, इन सभी क्षेत्रों में गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और बादल काफ़ी घने दिखाई दे सकते हैं। और कल यानी 13 अक्टूबर को रात होते होते यहाँ पर जो गंगेय पश्चिम बंगाल का अंदरूनी इलाका है, इन भागों तक भी बादल पहुंच जाएंगे और यही कंडीशन ओडिशा पर भी रहेगी। झारखंड, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से शुष्क मौसम की संभावना है। पश्चिमी दिशा से लगातार हवाएं चल रही हैं और अनुमान यह है कि ये हवाएं यहाँ पर दिन के तापमान को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, लेकिन रात का तापमान थोड़ा सा नीचे जाएगा और रात की सर्दी में अब इजाफा होना शुरू होगा। वेस्ट उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एक WD बना हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। इसके प्रभाव से उप हिमालयी पश्चिमी हिमालयी रीजन में, यानी जम्मू कश्मीर और पश्चिम हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर आंशिक बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन सभी क्षेत्रों में लाइट रेन होने की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन बीते 36 घंटों में जैसा मौसम दिखा उससे थोड़ा सा कमज़ोर वेदर यहाँ पर होगा। इंटेंसिटी रिड्यूस होगी बारिश की। लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा और मैदानी इलाकों में पूरी तरह से शुष्क मौसम की संभावना नज़र आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं लगातार मॉनसून की जो वापसी की प्रोग्रेस है और साथ ही साथ मौसम में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अलग अलग समुद्री रीजन्स में, भारत के आसपास के क्षेत्रों में और साथ ही साथ हिंद महासागर यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन सभी डेवलपमेंट पर नज़र रखूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।